जो हमें अब फिर तो याद भी नहीं है जिन्होंने कितना सहयोग किया था, क्योंकि जीकेपीएल सीजन 1 से जो हम थोड़े से नर्वस थे, तो उनके लेकर हम चले थे दूसरा सीजन करने के लिए। तो हमें बड़ा सहयोग मिला था। छरवाड़ा ग्राउंड के ऊपर खिलाया गया था दूसरा सीजन। तो वहां पर हमें काफी बड़ा ऐसा ही सहयोग मिला हमारे युवाओं का, जो केपीएल के वजह से निर्वस्त थे, क्योंकि वो अच्छे प्लेयर्स, अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेलने वाले खिलाड़ी थे, फिर भी उनका चांस बहुत कम था वहां पर। कुछ गिने चुने लोग 30% ही खेलते थे उस टूर्नामेंट केपीएल में, क्योंकि ज्यादातर संघ प्रदेश दमन से जो हमारे काफी मित्र भी हैं सारे, उनके टीम में ऐसे खिलाड़ी खेलते। तो यहाँ बैठ के हमारे दक्षिण गुजरात के खिलाड़ी थोड़े से नाराज होते थे, क्योंकि हमें भी ये मौका मिलना चाहिए। तो वही सोच हमने आगे लाई और वही सोच पे हम काम करने लगे। और उस काम के वजह से हमें जो आज हम प्लेटफॉर्म तैयार करके बैठे हैं, तो ज्यादातर हमें ज्यादा लोग पूछते भी हैं, जो आपके पास जो बचत राशि होती है क्या करना चाहिए। तो हमारे हर्षिल भाई, तेजस भाई, हमने सबने मिलकर एक रूट तैयार की। क्यों ना हम इस धनराशि को हम हमारे मेडिकल क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र और किसी भी जरूरतमंद के लिए आगे रखेंगे। तो वही हमारी सोच थी, और उसी के जरिए जो हमारे दाताओं हमारे साथ रहे, तो हम शुक्रगुजार, हम आभारी हैं उन दाताओं का जिन्होंने हमें काफी बड़ा सहयोग किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल सपोर्टर, ऑल स्पॉन्सर। थैंक यू। जी हाँ, बहुत बड़ी कहानी रही है आपकी, और हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि ये कारवां जो है कभी ना रुके और चलता जाए। बहुत अच्छा, हमारे कमेटी मेंबर्स का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। अजीत सर अब जुड़ जाएंगे। और ये गोल्डन डक का आउट होना था, लेकिन ये कैच छूट गया हाथ से। पहला जीवदान दिया जा रहा है वहां पे समर्थ 11। इनकी मैं पहली बार बता रहा हूँ, इनकी स्ट्रेंथ जो है गेंदबाजी रही है। हाँ, बल्लेबाजी में कुछ आगे पीछे प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन इस बार उनके बल्लेबाजी के चलते हुए रन बनाने पड़ेंगे। निर्मल पटेल इज मैन ऑफ द मैच, इज मेड 34 रन इन 11 बॉल एंड 2 ओवर, is given a 9 run, is picks up 2 wicket. राजू भाई की ओर से ये मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है वो भी दी जाएगी, और प्लस उनके साथ 1000 रुपीज मितुल पटेल कलसर को भी, निपेश पटेल बालदा को भी एक 1000 रुपये दिए जाएंगे, और निर्मल पटेल को भी मैन ऑफ द मैच के लिए 1100 दिए जाएंगे। हाँ, 1 ओवर के बाद दिया जाएगा। राजू भाई आप तैयार रहें। राजू भाई पटेल, समर्थ 11 बल्लेबाजी के ऊपर एक बहुत ही शानदार टीम मानी जाती है। और इस बार क्रॉस बैट शो खेलने का प्रयास, गेंद अंदर क्यों आई वहां पे। पूरी प्रतियोगिता में भाविन ने जहां तक गेंदबाजी की है ना सर, भाविन का जो गेंदबाजी का एनालिसिस रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन उनको दूसरी छोर के ऊपर से सपोर्ट नहीं मिला है गेंदबाजी में। हाँ, ये भी है ना हिरेन भाई कि दूसरी ओर से दूसरे गेंदबाजों की भी सपोर्टिंग गेंदबाजी होना जरूरी है। और इस बार से आसन के नीलेश के लिए खूबसूरत फील्डिंग सीनियर नीलेश कादू की ओर से। ओके, कैमरामैन रेडी रहे। और राजू भाई पटेल डेकोरेटर्स 11 के सह मालिक भी हैं, उनकी ओर से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है निर्मल पटेल को। 11 गेंदों के ऊपर 34 रनों की अभिजीत पारी, 2 ओवर 9 मिनट्स 9 रन 2 विकेट। और राजू भाई की ओर से चमचमाती ट्रॉफी और 1000 कैश दिया जा रहा है निर्मल पटेल को। नीरज भाई बालदा भी आए, उनको भी राजू भाई पटेल की ओर से 1000 रुपया देकर सम्मानित किया जा रहा है उनके परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर। 1100 रुपये पे के पार्डन 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। काफी खुश नजर आए देखे वहां पे, और ये प्रोत्साहित इनाम है। और ये फिर से हमारे मितुल भाई भी है, मितुल भाई को भी दिया जा रहेगा। मितुल भाई कलसर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, और कोडी पटेल समाज के लिए गौरव की बात है, उन्होंने 8 सेंचुरी अभी तक लगाई है। प्राउड फील, और ये लगातार आप अच्छा खेलते रहे मितुल भाई कलसर। और धन्यवाद राजू भाई। कुणाल डेकोरेटर्स
कुणाल डेकोरेटर्स ने पहले तीनों मुकाबले जीते। हाँ, लास्ट 3 मैच विन 3, मतलब ये गोवारा टाइगर के साथ जा पहुंची है अब ये टीम कुणाल। हाँ, रन मशीन। हाँ, ये 8 सेंचुरी लगाने वाले अकलौते बल्लेबाज है मितुल कलसर, कोड़ी पटेल समाज के लिए गौरव जैसी बात है राज भाई। इस बार अवॉइड किया गया, वाइट का इशारा अंपायर मयूर जी की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 3, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर समर्थ 11 का। दर्शक सब आए, स्कोर अब जा पहुंचा है हल्के से सेंसी बड़ी है क्रिकेट, ये समझदारी क्रिकेट खेल रहा है बल्लेबाज, क्योंकि वहां क्रिकेट मैदानी खेल के साथ दिमागी खेल भी है। तो पहले ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर किया गया वहां पे गेंदबाज की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है समर्थ 11 का 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर भाविन पटेल, 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। भाविन पटेल ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन दूसरी ओर जो सपोर्टिंग गेंदबाज होना चाहिए वो उन्होंने सपोर्टिंग गेंदबाजी में ज्यादा रन दिए हैं और ये हार का कारण भी बनी है। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 रन। तीनों मैच जीतने वाली 2 अकलौती टीम है, गोवारा टाइगर्स 11 और कुणाल डेकोरेटर्स 11। उन्होंने अभी तक मुकाबला हारा नहीं है जीकेपीएल के 6ठे संस्करण में। पहले 2 मुकाबले कुणाल टाइगर से फाइनल जैसे हैं। कुणाल डेकोरेटर्स के लिए पहला मैच 3 रन के अंतर से जीता, 2 गेंद 4 का मैच, वहां चौका लगाया बल्लेबाज ने। ये मैच उन्होंने आसानी के साथ जीता। मितुल कलसर और निर्मल पटेल के बीच की महत्वपूर्ण साझेदारी। कल हमारे तेजस भाई का भी मैच है और हल्की सी प्रैक्टिस की जा रही है। नहीं, ओपनिंग में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं शरीर के साथ। आपका जो जिस प्रकार का स्टांड है उसके साथ आप जाए। वेस्ट इंडीज के रहमिंग काउंट में देखा हो 110 किलो वजन था, वहां भी उन्होंने 6 लगाए सीपीएल में। हाँ, वजन माने नहीं रखता है। अच्छा क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है जीकेपीएल की ओर से, गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग। और इस बार हुक किया है, इस बार गेंद नीचे चली जाएगी डीप मिड विकेट के ओवर से 6 रन। स्लॉग से किया, बाहर निकले अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया। इस बार थ्रू बॉल की ओर से थ्रू बॉल श्रेयस फोर्टीन। तो नई गेंद दी जा रही है क्योंकि पावर प्ले का ओवर चल रहा है। पावर प्ले के अगर 2 ओवर में गेंद गीली हो जाती है, फट जाती है, अगर नहीं मिलती है तो नई गेंद दी जाती है। उसके बाद में पुरानी गेंदें अवेलेबल है, तब तक पुरानी गेंदें। अच्छा आयोजन नियोजन किया जा रहा है। सुंदर क्रिकेट ग्राउंड, श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी, एक बहुत सीमाओं के ऊपर जाकर ये चर्चा होने जा रही है पूरे
साउथ गुजरात में डीएनएच में और सिलवासा में बहुत हमारे साउथ गुजरात के इलाके में बड़ी मात्रा में चर्चा होने जाए, खासकर के तापी, नवसारी, वलसाड, सूरत, नर्मदा, डिडियापाड़ा, कई जगह से इस मैच को देखा जा रहा है। इस बार एक मैरिट वेस्टो को खेला जा रहा है, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई सीधी सी कवर बाउंड्री लाइन की ओर। ये मैरिट और बेसिक जानते हैं बल्लेबाज, ये जरूरी है बल्लेबाजों के लिए। फिर से इस बार जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला, जहां खेलना चाह रहे थे दूरी के ऊपर, ये ले जाएगा पूरी तरह से गेंदबाज की ओर। वास्तव में थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद की गई वहां पे। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम समर्थ 11 का 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। आज के दिन का ये 5वां और तीसरे दिन का आखिरी मैच। 9 दिन चलने वाला एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट है गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग। 8 तारीख को फाइनल डे ऑन 8 मार्च। हाल के से इस बार स्टीयर किया है, फील्डर है वहां पे कप्तान निश्चित फील्डिंग कर रहे थे वहां पे शॉर्ट थर्डमैन की और 1 रन से नहीं रोक पाया। अच्छा आपसी तालमेल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है टीम समर्थ 11 का 20 रन। एक अच्छी शुरुआत है समर्थ 11 की ओर से। ये जानती है कि 80-90, लेकिन पहले 2 दिनों के जो रुझान आए हैं, दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने रन चेस किया है। और इस बार स्ट्रोक को खेला सीधे डीप कवर की और लंबा पीछा किया जा रहा है नीलेश पटेल की ओर से। रोक पाएंगे, खूबसूरत फील्डिंग डीप पॉइंट के स्थान के ऊपर जाकर फील्ड की। तब तक 2 रन मिले। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम समर्थ 11 का 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 22। अच्छी साझेदारी अब दोनों बल्लेबाजों के बीच। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे कुछ सीखते भी जा रहे हैं गेंदबाज और बल्लेबाज के ग्राउंड का डायमेंशन क्या है, कौन सा सेफ एंड है, कौन सा डेंजर एंड, ये सीख गए अब। टीमें समझने लग रही है अब। ये जरूरी रहता है गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए कि कौन सा फायदेमंद एंड है, कौन सा जो एंड के ऊपर से रन नहीं बनते हैं। ये सारी जानकारी का रखना बहुत ही जरूरी है दोनों टीमों को। ये इस बार सेंसिबल क्रिकेट, ये जानते हैं सिंगल डबल एक बहुत बड़ा प्रेशर लाती है फील्डिंग टीम के ऊपर। ये लगातार कर रहे हैं बल्लेबाज। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है समर्थ 11 का 23 रन 23 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर। प्रोत्साहित किया जा रहा है नीलेश पटेल की ओर से। ये राजू तेंदुलकर और भूपेश के साथ भी खेले हैं, दोनों कोड़ी पटेल समाज से ही है। महेश गिला और विजय शरा एक बहुत बड़ा नाम था सूरत से। उनके नेतृत्व में कई बार प्रतियोगिता खेल चुके, ऑल इंडिया की प्रतियोगिता। अंकित पटेल ये फिलहाल बोtswana में भी है, एक अच्छा भीमपोर से घरेलू क्रिकेट खेलते थे और अच्छे गेंदबाज थे कोड़ी पटेल समाज के लिए। ग्रामीण क्रिकेट बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने रामजीवाड़ी में एक प्रतियोगिता देखी कोड़ी पटेल समाज की सूरत में, बहुत अव्वल दर्जे का वो टूर्नामेंट्स, और ठीक वही पर आयोजन किया जा रहा है गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग में श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी के ऊपर। हिरेन फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। आज सहित आर्य समाज क्रिकेट कंपटीशन भी है खेरगाम में। ये कैच छूटा, वास्तव में हाथ में लगना ये कैच ही है। थोड़ी सी निराशा जरूर की जा रही है गेंदबाज की ओर से। इसके पहले मितुल कल्सन ने जो कैच लिया था विमान किंग्स कलवाड़ा 11 के केविन का, वहां से बहुत कम रन बनाए गए। वहां पे एक कैच इस मैच को बहुत दूर लेके जाती है, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज का कैच छूटना। देखिए बल्लेबाज कितने रन बनाते हैं।
सपोर्टिंग गेंदबाजी, और यही जरूरी रहता है, फील्डरों का भी साथ सहकार होना जरूरी है गेंदबाजों को, तब जाकर लो स्कोर के ऊपर रुक सकती है टीम। त्रुपल, आई क्लीन बॉल, अंपटी स्ट्रेन के ऊपर आउट रहे हैं, स्वीप करने की कोशिश, ये जरूरी विकेट था वहां पे। सेट बल्लेबाज आउट होकर सामियाने की ओर जा रहे समर्थ 11 के लिए त्रुपल। करवट फाइटर्स ये भी जानती है कि समर्थ 11 के पास गेंदबाजी की बहुत बड़ी ताकत है। अगर जीकेपीएल के बारे में अगर मुझे पूछा जाए कि कौन सी टीम की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है गेंदबाजी में, तो ये समर्थ 11 के पास। मैंने इसका पहले ही मुकाबला देखा, वहां कुणाल डेकोरेटर्स के बीच जो 56 का टारगेट, वो अंतिम ओवर तक गया, एक गेंद शेष रखकर वो मैच को जीता कुणाल टाइगर्स ने। हाँ, वास्तव में सभी टीमें बहुत ही बैलेंस बनाई गई है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आगे आगे जीकेपीएल बढ़ते जा रहा है, वैसे सीनियर और जूनियरों का मिलाप भी होते जा रहा है। और ये जरूरी है कि अब अंडर 19 और अंडर 25 के गेंदबाज और बल्लेबाजों को भी शामिल करें। जब उनको आप मौका नहीं देंगे तो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। उनको परफॉर्म करने का मौका दे, 2-5 मैच तक परफॉर्मेंस देखे, अगर परफॉर्मेंस नहीं करते तो उनको हटा दे, आप दूसरे बल्लेबाजों को चांस दे और गेंदबाजों को चांस दे, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में शामिल करना जरूरी है हर्षिल भाई। हाँ, ये जरूरी रहता है कि आप अंडर 90 और अंडर 25 के गेंदबाजों को मौका दे, एक दो मैच में परफॉर्मेंस देखे, उसके बाद ये उनका परफॉर्मेंस क्या है। हाँ, ये जरूरी रहता है ना भाई, अंडर 25 के कंपलसरी रखे आप एक टीम के अंदर में, एक मीटिंग करें आप जीकेपीएल की कमेटी में। इस बार वाइट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जा रहा है, जब तक इनको फील किया जाए। अभी अभी ये देखे हर्षल भाई, एक साउथ गुजरात प्रीमियर लीग का एक 7, 8, 9, 10, 11 एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, मुकुंद भाई चौधरी और देवू भाई चौधरी की नेतृत्व में। वहाँ अंडर 25 कंपलसरी एक आइकॉन, एक गुजरात आइकॉन, एक और इंडिया आइकॉन, ये 3 आइकॉन है। हाँ, ये जरूरी है, अंडर 25 को भी मौका देना है। सोच विचार किया जाएगा हर्षिल भाई और कमेटी की ओर से। अभी तो छठा साल है और कुछ नया ही देखने को मिला है 7वें संस्करण में। और इस बार अपरकट किया है, गेंद की लाइन को परखा, जांचा, गेंद को स्ट्रोक को खेला डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। ये कहते हैं गेंद को देखकर स्ट्रोक को खेलना। 4 रन का इशारा अंपायर मयूर जी की ओर से। 4 रनों के साथ आप स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। के समर्थ 11 को 50 के अंदर में रोका जाए, क्योंकि उसका पहला मुकाबला जीत चुके हैं। 57 का टारगेट का पीछा करते हुए एक गेंद शेष रखकर मैच को जीता कुणाल डेकोरेटर्स 11 ने। यह भी जानती है टीम कुणाल फाइटर्स 11, करवट फाइटर्स। इनके बाद 3 अच्छे गेंदबाज है। हाँ, फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है, शॉर्ट पॉइंट, उसके ठीक पीछे डीप कवर। और ये इस बार जहां खेलना चाहिए वहां नहीं खेल पाया, गेंद गई वहां पे, फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया वहां पे भाविन की ओर से। भाविन ने पूरे टूर्नामेंट में हर्षिल भाई अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन मैं कई बार बताता हूँ कोई एक गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर, दूसरे गेंदबाज उनके अनुरूप गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मतलब टीमें हारने की वजह ये भी रही है। ये 10 रन दे तो दूसरे गेंदबाज चाहे कि हम 10 ही रन देंगे 2 ओवर में। और इस बार स्ट्रोक को खेला, गैप में है, देखिए फील्डर पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा वहां पे। ये फील्डिंग जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं पाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खराब फील्डिंग है, वहां पहुंच ही नहीं पाए फील्डर। तो अब 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर। एक सम्मानजनक स्कोर है ये, अगर 60-70 बना लेगी तो समझो ये 80-90 के बराबर है समर्थ 11 के लिए।
3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है समर्थ 11 का 32 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रोजेक्ट स्कोर बता रहा है 85। हमारे साथ क्रिकेट ऑनलाइन स्कोर में विवेक जी पटेल, कमेंटेटर्स पैनल में हमारे खास बड़ी नामना कमाने वाले चिराग जी महर, जो इंडिया से पहले बाहर कमेंट्री करने वाले पहले कमेंटेटर भी है चिराग महर जी, और पिछले 8 सालों में अच्छी नामना कमाने वाले हमारे खास परम मित्र राज भाई चौहान इज बिलोंगिंग फ्रॉम तेजलाव। हर कोने जाकर राज भाई ने भी कमेंट्री किए पिछले 7-8 सालों में। हाँ, कोई ग्राउंड उनके लिए बाकी नहीं रहा है। जिस प्रकार मेरा हर ग्राउंड के ऊपर जाना रहा, उनकी मतलब जो क्रिकेट की जर्नी वैसे ही रही है पिछले 8 सालों में। और दुआएं करता हूँ कि आशा और उम्मीदें करता हूँ कि और आप अच्छी नामना कमाए और भारत में अपनी नामना कमाए, और पूरे साउथ गुजरात के लिए भी। नीले से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाली के बहुत ही सीनियर गेंदबाज को अब शामिल किया जा रहा है। अंडर 14 आरिफ कॉन्ट्रैक्टर, और इसके बीच में खेल चुके हैं सपनेश पटेल, कई बार इनकी टीम में खेले हैं अंडर ओवर 40। और इस बार स्वीप किया जा रहा है, गेंद जा रही है सीधे डीप बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन की ओर, और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक थ्रो किया जाए 2 रन आसानी के साथ। पूरे के फॉलिंग स्वीप का एक प्रकार जरूर खेला गया। अब स्कोर जा पहुंचा है टीम समर्थ 11 का 34, 34 रन पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। चिंटू बल्लेबाजी कर रहे 2 गेंदे 3, दरसंग डीएफसीसी बल्लेबाजी कर रहे 6 गेंदे 13 रन। चिंटू के ऊपर दर्शक के ऊपर पूरा दारोमदार है इस मैच का। जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज है कि सिंगल स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं बल्लेबाज, और इस बार फ्री किया जा रहा है और ये अंदर आ जाएगी क्योंकि बाहर हवा ज़्यादा है, तो हवा के चलते हुए गेंद अंदर में आ जाएगी। ये मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ, ये इनके ऊपर से आप मिड विकेट ना खेलें। हाँ, लॉन्ग ऑन आप खेले, लॉन्ग ऑन में ताकत चाहिए आपके पास। 360 खेले आप, बैकवर्ड्स खेले के गली है, स्विच या रिवर्स स्वीप तो चौके छक्के लगा सकते हैं। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर भाविन पटेल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मेहनत नहीं, 16 रन 2 विकेट 8 रन का इकोनॉमी रहा है भाविन पटेल का। सच अ वेरी डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय भाविन पटेल एंड सच अ ग्रेट कैप्टनशिप इन फर्स्ट 3 ओवर बाय निशित पटेल। याद कप्तानी की जा रही है निशित की ओर से। उनको जो लगेगा उनको गेंदबाजी में देंगे, और बल्लेबाजी में जिनको चाहे वो कप्तान का सुनना भी पड़ेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को। हाँ, ये जरूरी रहता है कि आप कप्तान का सुने जिनको आपने लीडरशिप सौंपी है। शॉट, एक शॉट थर्ड मैन, शॉट गली के स्थान के ऊपर निश्चित। एक डी पॉइंट अब शामिल किया जा रहा है स्विच हिट या रिवर्सिव स्ट्रोक के लिए। शॉट एक्स्ट्रा कवर इन द 30 यार्ड सर्कल, और उसको भी अब शामिल किया जा रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए। शॉट लॉन्ग ऑफ इस सर्कल के अंदर, बाकी फेरा ये फील ऑन साइड के क्षेत्र में। और इस बार फ्लैट 6, नो ये चौका है शायद। 4 के 6 रन है, 4 है शायद, हाँ 4 है। फ्लैट 6, क्या वास्तव में ये अच्छी बाउंड्री ढूंढी जा रही है। एक छोटी बाउंड्री भी है, अक्सर यही रहता है लेदर बॉल क्रिकेट और टेनिस बॉल क्रिकेट में। एक तरह से एक बल्लेबाज को छोटी बाउंड्री रहती है और लंबी बाउंड्री रहती है बल्लेबाज के लिए। इसके लिए लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन का होना जरूरी है टीम में। और ये थोड़ी बाहर गेंद कर दी वहां पे, और गति ज्यादा थी इस गेंद की पिछली गेंद की तुलना में। चतुराई भरी गेंदबाजी वहां पे नीलेश की ओर से। ये कई बार महाराष्ट्र चिंचन में भी खेल चुके हैं। चिंचन में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जाता है
चिंचन तारापुर में ओवर 40। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर डॉक्टर को शामिल किया जा रहा है। हाँ, ये सही सोच। स्क्वायर लेग मिड विकेट के स्थान के ऊपर भाविन पटेल, स्ट्रेट इज लॉन्ग ऑन, एक शॉट लॉन्ग ऑफ सर्कल के अंदर, शॉट बैकवर्ड पॉइंट निशित पटेल। ये खूबसूरत गेंदबाजी, वास्तव में क्या गेंदबाजी, लेकिन ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर वाइट बॉल। दोबारा गेंद करनी पड़ेगी नीलेश जी को, थोड़ी सी पिचिंग बाहर थी वहां पे ट्राम लाइन से। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 41, 41 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 89। और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, अच्छी गेंद थी वहां पे, जड़ में डाली गई गेंद थी। आगे का स्ट्रोक को खेला डॉक्टर नेहल की ओर गेंद गई। फीनी के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है सीनियर गेंदबाज नीलेश भाई पटेल की ओर से। स्कोर 42। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए समर्थ 11। दर्शंग अच्छी पारी खेल रहे, दर्शंग और हीरक पटेल की जोड़ी डुंगरी फरिया क्रिकेट एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य। ये डुंगरी फरिया क्रिकेट एसोसिएशन एक बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है ग्रामीण में। फोर्टी 42 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। नीलेश जी गेंदबाजी के ऊपर इज अ वेरी सीनियर मेंबर्स, ही हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड द टेनिस बॉल क्रिकेट एंड लेजर बॉल क्रिकेट आल्सो इन लास्ट 22 इयर्स। पिछले 22 सालों का अनुभव है। तो ओवर गेंद कट किया स्क्वायर, ये गोल उल्टी घूमी है। हाँ, ये गेंद भी कई बार देखे वहां पे टर्न ले लेती है ना, और ये धीरे धीरे अब जा चुकी है जीकेबीएल 4 के लिए। यहाँ भूल जाती है, गेंद भी टर्न ले लेता है कई बार ग्राउंड के ऊपर। हाँ, स्ट्रोक टर्न लिया, इस बार स्ट्रोक ने टर्न ले लिया। अब स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति पर 46 रन। आने वाले 4 ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे राज भाई और हमारे चिराग जी मेहर, वो टू माई एक्सपर्ट कॉमेंटेटर्स इन नेक्स्ट 12। है क्योंकि मुकाबला वैसे ही तगड़ा चल रहा है, क्योंकि समर्थ 11 अब तक 46 रन बना चुकी है 3 विकेट पे। और करंट रन रेट की बात की जाए 11.50, और यहाँ से दर्शांग और हीरक यही सोच रहे कि भाई ये 90 के आसपास चले जाए और मुकाबले को एक अच्छी स्थितियों में लेके चला जाए। जीकेपीएल गुजरात कोहली पटेल प्रीमियर लीग सीजन 6। यस, तो थोड़ा सा प्लीज़ टाइम की ओर भी देखें। आपको टाइम आपके पास है, ये सच्ची बात है, लेकिन आपको डिसिप्लिन को बरकरार रखना होगा। 40 मिनट में आपको 8 ओवर करने हैं, ये ध्यान रखें प्लीज़।
गेंदबाजी के लिए हमारे और एक कमेटी मेंबर मेहुल भाई वो फिर से तैयार होते हुए। मेहुल भाई की बात करें तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जब बल्लेबाजी का मौका मिलता है तब भी ये अपना काम बखूबी निभाते हैं। हमारे सारे कमेटी मेंबर्स, हालांकि वो ऑर्गेनाइजिंग करना हो या फिर क्रिकेट खेलना हो, हर जगह पे अपने आप को पाते हैं और हर जगह पे अपना परचम लहराते हैं। अब स्ट्राइक पे होंगे हीरक, 3 गेंदे 7 रन, बायात के बल्लेबाज, उनके सामने मेहुल। पहला और थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है मेहुल का, लेकिन फिर भी कप्तान का भरोसा है उनके ऊपर। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अपील लाउड हो रही है, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, ऐसा वाला ये अपील था, अंपायर ने नकारा। मजूर और दूसरी ओर हमारे जमाई परेश भाई, ये दो अंपायर यहाँ पे अपनी सेवाएं देते हुए, भाविक राणा हमारे साथी कमेंटेटर अजीज भाई के साथ उन्होंने प्रस्थान किया है। गेंदबाज फिर से मेहुल, और अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। पहले ओवर में मैंने कितने रन दिए ये मायने नहीं रखेगा, इस ओवर में मैंने कैसी गेंदबाजी की है ना, ये मायने रखने वाला है। अच्छी गेंदबाजी अब तक। हम हमेशा कहते हैं अंपायर के बारे में एक ही चीज बोलता हूँ, अंपायर बलि का बकरा होता है। आपके पक्ष में है तो आपका, आपके पक्ष में नहीं है तो फिर वो आपके लिए विलन होता है। धूप में जाके खड़ा रहना ये भी बहुत चैलेंजिंग काम है, और वो काम निभाते हुए इस बार कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ट्रैक, गेंद आउट ऑफ द पार्क। 6 के साथ 50 का आंकड़ा पूरा, 50 फॉर टीम समर्थ 11। 50 का आंकड़ा पूरा। डीजे कुछ भी बजाए, लेकिन ये जनता है, जनार्दन है, सब जानती है। इस बार गेंद हवा में जरूर है, लेकिन इतना अच्छा संपर्क नहीं। मेहुल भाई की तारीफ करूंगा, मेहुल भाई जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं वो निडरता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि एक छक्का करने के बावजूद भी फिर से स्टंप अटैक करना आसान नहीं होगा। और जहाँ पे बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेल रहा है, ये एंड दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए कारगर है, लेकिन सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज है, ये एडवांटेज है उनके लिए। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। पिछले 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन दिए, लाजवाब। ये मैं हमेशा कहता हूँ सर कि पुराना चावल है, इसको आप जब ये किचन में पकता है ना तो इसकी खुशबू बताती है कि भाई ये कितना पुराना है। और जब खिलाड़ी पुराने होते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से वो दिखाई देते हैं कि भाई कितना बड़ा तजुर्बा उनके पास है। ये तजुर्बा दिखाते हुए ऐसे ही नहीं अपने बाल उन्होंने पकाए, ऐसे ही इतने साल वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। यहाँ पे पैरों पे गेंद लगी है जरूर, अंपायर ने कहा कि भाई लेग बाय, ओवर समाप्त होता। इस ओवर में एक छक्का लगा जरूर, लेकिन रन आए सिर्फ 7। वाटर बॉलिंग, कमबैक कराते हुए करवट फाइटर्स को, अच्छी बात है यहाँ पे। (53) लॉस ऑफ 3। आखिरी 3 ओवर आने बाकी, थोड़ा सा प्लीज जल्दी कीजिए, टाइम है नो डाउट, लेकिन टाइम को भी मद्देनजर रखें। समर्थ 11 53 पे 3। हमारे मेगा स्पॉन्सर श्री किशन भाई, विक्कू भाई पटेल, इनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। गेंदबाज तैयार, इस बार रूम बनाया और गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क। 6 रन, सिक्सर। स्कोर मूव्स ऑन 59, 59 पे 3। ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे छठा
कल के दिन पहला मुकाबला कोचरवा किंग्स का है और उदय भाई अभी तक बैठे हैं, वो देख रहे हैं मुकाबले को कि भाई क्या पलटवार हो रहा है इस टूर्नामेंट में। क्योंकि जिस प्रकार से समर्थ की बात करें तो इनके पास जैसे अजीज भाई ने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट है। पिछले मुकाबले में कुणाल डेकोरेटर्स को इन्होंने आखिरी ओवर तक संघर्ष करने लगाया था, 56 ही रन का तो लक्ष्य था, वहां पे छोड़ दिया भाई वाइड, ऑप्शन के ज्यादा बाहर, 60 ऑन बोर्ड। सिक्सटी ऑन बोर्ड निश्चित। इस बार जिस प्रकार से स्वीप किया, गेंद को फील्डर है मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन, 1 के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव, 61 ऑन बोर्ड। ओवर नंबर 6 आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 6 और यहाँ पे ट्विस्ट है फिक्स। इस साल कौन सी टीमें टॉप करने वाली है ना, ये भी बहुत कुछ आपके लिए सरप्राइजेस होंगे, क्योंकि अब तक कोचरवा किंग्स और दूसरी जगह हम बात करें जीवा वॉरियर्स, इनके ऊपर सबकी निगाहें हैं कि वो किस प्रकार से प्रदर्शन करेगी, क्योंकि श्रेयस और उदय ये भी तो दो टीम काफी अच्छी खेल रही है। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद हल्के हाथों से खेला, वहां पे मेहुल भाई गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन, 1 के साथ गाड़ी आगे बढ़ती हुई, स्कोर मूव ऑन 62 ये रणनीति होनी चाहिए समर्थक की कि कम से कम 80 तो बनाए, 80 बनाएंगे तो फिर उनके पास वो बॉलिंग यूनिट है तगड़ा वाला। जिस बॉलिंग यूनिट ने पिछले मैच में कुणाल डेकोरेटर्स को बहुत परेशान किया था। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, निश्चित अच्छी गेंदबाजी अब तक कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी और कॉटन बॉल, चांस, विकेट। बासठ पे लगने वाला ये चौथा झटका। अब हर्ष आए हैं नए बल्लेबाज, दर्शांग अभी भी बीच मैदान पे है, 8 गेंदे 18 रन। ओवर नंबर 6 आप देख रहे हैं जीकेपीएल का ये सीजन 6 डे 3 में ये सारे मुकाबले काफी तगड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज थोड़े से उलटफेर जरूर हुए हैं, लेकिन ये उलटफेर थोड़े से सरप्राइज करने वाले भी थे। आज क्वालिटी किंग ने खाता खोला है अपना, आज क्या मेहुल भाई खाता खोलेंगे। भावेश भाई की टीम तो सबसे टॉप में चल रही है, भावेश भाई की टीम अब तक 3 मुकाबले जीती है लगातार, वो इस साल ट्रॉफी उठाने का ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो ख्वाब पूरा करेंगे, ये भी सवाल है। ये गेंद जिस प्रकार से आई, डॉट बॉल, इस ओवर की 5 गेंदें अब तक हुई है, आखिरी गेंदा निश्चित की बात करें तो इनके पास वो क्षमता है, अच्छी गेंदें जानते हैं, कभी कभी ज्यादा रन दे देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग है और ये 2 रन पूरे कर लेंगे। निश्चित का ये ओवर 1 ओवर 11 रन 1 विकेट, 1 का जादू। निर्मल पटेल कमेटी मेंबर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेन डायस पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा मीटिंग हो रहा है तो उस मीटिंग के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। प्लीज निर्मल पटेल उर्फ पांडु, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आए।
40 मिनट का आपको टाइम दिया गया था। अब तक अंपायर थोड़ा सा टाइम की ओर भी ध्यान रखे। टाइम हमारे पास ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन वो डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है सारी टीमों को, क्योंकि आखिरी दिन 7 मैचेस है, ये भी भूलना नहीं चाहिए। तो अगर टीमें सपोर्ट करेंगी तो ही मैचेस होंगे। अंपायर का यहाँ पे निर्णय आता वाइड। इस मैच की बात करें ना, ये मुकाबला शुरू हुआ था 4:06 में मुकाबला शुरू हुआ है, अब बज रहे 4:46, यानी 40 मिनट तो हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। ये वाइड है नो डाउट, ज़्यादा बाहर, बहुत ज़्यादा बाहर। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेनल्टी के लिए जा सकते हैं, होने वाला है बहुत कुछ। ये आखिरी ओवर तक हो सकता है बहुत कुछ। ओहो, ये छक्का नहीं अट्ठा, व्हाट बॉलिंग, गेन आउट ऑफ द पार्क, 6 के लिए। सेवेंटी टू। समर्थ 11 अच्छी स्थितियों में जा पहुंचा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है समर्थ 11 ने। उनकी टीम के कप्तान तो आज खुश होंगे प्रदर्शन से अब तक। ओ घुटना टेक और फिर से सिक्सर देख, व्हाट बैटिंग। बाजों ने अब रनों की महलों को लूटा है। 78, लॉस ऑफ 4, 78 पे 4, और दर्शांग 10 गेंदे 30 रन, 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब ये समर्थ के लिए बहुत बड़ी बात है। समर्थ 11, ये वाइड है। 79 बने, मैं 80 की तरफ बोल रहा था भाई, अभी 80 के ऊपर नहीं, अब ये 100 के आसपास जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी 10 गेंदें बाकी है अब। और दर्शांग जैसा बल्लेबाज बीच मैदान पे अभी भी वो तंबू गाड़ के खड़ा है। अब ये T5, ये गेंद बहुत दूर। ये करवट फाइटर्स को हो क्या जाता है, मैं वही सोच रहा हूँ। भाई आप अच्छे 3-4 ओवर कर लेते हो, उसके बाद 5वां 6वां 7वां 8वां ओवर आपको हो क्या जाता है। पिछले ओवर में सिर्फ 7 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में पिछले 3 गेंदों में रन दिए 21, 3 में 21 दे दिए, वो भी कप्तान साहब। और अच्छी गेंद, ये लाइन रखेंगे तो अच्छी है, बैक ऑफ द लेन, बल्लेबाज के रीच में नहीं देना है। बल्लेबाज को थोड़ा सा कहना है कि भाई मेहनत करो, मेहनत, क्योंकि आप उन्हें सामने सामने गेंद दोगे तो फिर वो कहेंगे थैंक यू वेरी मच। इस बार फिर से गेंद कमेंट्री बॉक्स के आसपास, 6 रन के लिए जा रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि ऊपर से गेंद जाएगी, यहां से दिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे पड़
ये गेंद यहाँ से दिखी नहीं क्योंकि हमारे सामने तो पर्दा है और थोड़ा सा वो विजन क्लियर नहीं था। ऐसा थोड़ी देर के लिए लगा कि गेंद जा रही है बाहर, लेकिन कैच आता हुआ और सबसे बड़ा विकेट, जिस विकेट की तलाश है 85, लॉस ऑफ 5, आखिरी गेंद 7वें ओवर की 85 बने, ये 100 तक जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बल्लेबाज से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा आप भी जल्दी कीजिए। अब ये युवा खिलाड़ी बीच मैदान के अंदर कल्पेश, ये कल्पेश की बात की जाए तो ये युवा खिलाड़ी है, ये कोडी पटेल प्रीमियर लीग के सबसे फिट खिलाड़ी। उम्र उनकी बताई नहीं चाहिए लेकिन वो बताना चाहिए, 47 ईयर के हैं, लेकिन भाई ऐसा लग रहा है अभी तक 30-35 में ही खेल रहे हैं। अब तक का स्कोर 86 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अर्शिल भाई ये आप पहले एज बताइए, क्योंकि हमारे क्रिक हीरोज वाले बोल रहे हैं कि भाई आपने ज्यादा बता दिया 5 साल। ये क्या है, वो 47 है या 42 है? 86 पे 5, आखिरी 6 गेंदे। यस, अंपायर ने कहा कि एक खिलाड़ी आपको अंदर लेना होगा, आपने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। फील्डिंग करने वाली टीम एक 30 सर्कल के अंदर खिलाड़ी ले लो एक्स्ट्रा, तो 5 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर रहेंगे। 5 खिलाड़ी आप देख रहे हो। एक गली को थोड़ा सा वो अभी कहाँ पे लेके जा रहे हैं, गली पॉइंट मिड ऑफ शॉर्ट फाइन लेग और थर्ड मैन, ये 38 सर्कल के अंदर है। निशित पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, मिड ऑफ पे खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन, स्कोर 87, लॉस ऑफ 5। पांच गेंदें अभी भी इस ओवर की यानी शेष है। 5 गेंदों में 12 से 13 रन बनाने होंगे हर्ष और कल्पेश को। ओहो, मैंने कहा कि 10 से 12, लेकिन ये छक्का कह रहा है कि भाई हम बहुत आगे जाने वाले। 93 ऑन बोर्ड। एक 2 3 4 नहीं, सीधे 6। 93.5 बजाते रहो। फिर से गेंद हवा में है, कीपर दौड़ रहे हैं, गलती नहीं करेंगे, विकेट। गेंदे हुई है अब 3 और बल्लेबाज हर्ष बैक टू द पवेलियन। Last 3 balls, 93, loss of 6। श्रीराम जो कप हुआ था बहुत ही, जिसका आयोजन नियोजन काफी बड़ा था, चेतन सर, सत्यम सर यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्री राम कप के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर्स है यहाँ पे मौजूद हैं, सर आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने जो काम किया था ना, वो काम कुछ अलग था। इस बार ये ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, 4 रन चौका,
देखिए श्री राम कप के ऑर्गेनाइजर का स्वागत किया है चौके के साथ। 4 4 4 बजा। कप जो हुआ था श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, सत्यम भाई ठाकुर, चेतन भाई पटेल और साथ में थाला भी उपस्थित हुआ है। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाइए। थैंक यू। ओवर टू यू चिराग भाई। इस बार इनसाइड आउट, कवर के ऊपर से 6 रन, 100 का आंकड़ा पूरा। व्हाट अ बॉलिंग! ये होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए, क्योंकि ये दिल मांगे मोर मैच भी बहुत कुछ मांग रहा है। और ये भाई मार्टिन निर्मल पटेल, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आपको आना है यहाँ पे। ये मार्टिन आए भाई, ये मार्टिन कर रहे हैं बहुत कुछ अलग। पिछले 3 गेंदों में रन आए 14 और स्कोर पहुंचा 107। इस टूर्नामेंट का दूसरा हाईएस्ट स्कोर समर्थ 11 के नाम आ चुका है और उनकी तारीफ करेंगे। क्या वो बल्लेबाजी हुई है। और भाई अब यहाँ से क्या करवट फाइटर्स इस मुकाबले को अपने साथ लेके जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे सारे जो सम्मानीय अतिथि कक्ष में बैठे हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और जाएंगे म्यूजिक की ओर, फिर आएंगे मैदान की ओर। जैसे ही मैच स्टार्ट होगा मैं चिराग में लूंगा एक छोटा सा विश्राम और अगले 4 ओवर के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ जाएंगे राज सर। राज सर आपका स्वागत है। लेकिन जाते जाते एक सवाल सर, जो टीम इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी, जो टीम पिछले मुकाबले में 55 रन पे ही रुकी थी, वो टीम 107 रन बना रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उन्होंने अपने आप को कहा है कि भाई ये वेकअप कॉल है, अब हमें जागना चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, अगर आज नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं? बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। थैंक यू चिराग सर, आपका बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से वैसे देखा जाए तो 107 यानी कि 109 हाईएस्ट स्कोर था टूर्नामेंट का, 107 सेकंड हाईएस्ट है। वैसे क्वालिटी किंग्स ने भी चिराग भाई 107 बनाया था और यहाँ पे समर्थ 11 ने भी 107 रन बना लिए हैं। अब जीतने के लिए करवट फाइटर को 108 रन का टारगेट कम से कम पर ओवर 13.5 रन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जरूर बात करेंगे ये श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। बहुत अच्छी तरीके से वैसे श्री राम कप का ऑर्गेनाइज हुआ था, सत्यम भाई और वहाँ पे चेतन भाई की पूरी कमेटी ने मिलके और बहुत अच्छी तरीके से उसे डिलीवर किया गया। और वैसे दक्षिण गुजरात का ये बहुत बड़ा टूर्नामेंटों में से उसका नाम हो गया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इंस्टाग्राम के ऊपर जाओगे तो हर तीसरे दिन आज भी उसकी रील अपलोड हो रही है, वो है श्री राम कप। और उसका श्रेय सत्यम भाई को जाएगा और सभी स्पॉन्सर और खास करके जो सभी लोगों का सपोर्ट मिला है उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। तो वो शख्सियत फिलहाल वीआईपी डैश के ऊपर उपस्थित है। तो मैं क्रिकेट कमेंटेटर राज चौहान आप लोगों का जय श्री राम के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप आए और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो फिलहाल जीकेपीएल का ये टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंडक्ट किया गया। हमारे कमेटी मेंबर्स ये देख सकते हो डिस्प्ले के ऊपर जीकेपीएल 2026 हमारे 9 टीम के 9 धरोहर यानी कि कप्तान। वैसे वहाँ पे आप देख सकते हो बेहतरीन तरीके से सभी लोगों को एक कलर कॉम्बिनेशन यानी जो धुलेती यानी कि होली का जो त्योहार है उसे वहाँ पे रंगा गया है और उस प्रकार से वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। यहाँ पे वैसे श्री लाइव वीडियोस के जरिए बहुत अच्छा वर्क रहा है। वैसे चिराग महर का कैमरामैन का काम अच्छा रहा है और वैसे देखा जाए तो नीट एंड क्लीन यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। यहाँ पे अंपायर की भूमिका में एक अच्छा वर्क जरूर देखने को मिला। परेश पटेल फ्रॉम बिल्ली मोरा, मयूर गोहिल फ्रॉम बिल्ली मोरा। मयूर गोहिल की बात करेंगे, परेश की बात करेंगे। वैसे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के लेवल 1 के अंपायर है ये, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से
यहाँ पे अंजाम दिया है। और विवेक हमारे क्रिकेट हीरोज के स्कोरर के रूप में हमारे साथ श्रीराम कप में विवेक जुड़े थे, आज यहाँ फिर से एक बार जीकेपीएल में जुड़ चुके हैं। और अभी अभी वैसे ये देखिए यहाँ पे हमारे वीआईपी डैश के ऊपर बैठे हुए हमारे मेहमान कमेटी मेंबर्स मैच का मजा लूटते हुए, और श्रीराम कप के करता हरता सत्यम भाई, चेतन भाई साथ में जुड़े हुए, वैसे अजय चौहान। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं फिर से एक बार, थैंक यू। बल्लेबाज वहां से प्रस्थान कर चुके हैं, जीतने के लिए 108 रन का टारगेट है। और वहां पे वैसे देखा जाए तो ये मुकाबला यहां से जीतना दोनों टीम चाहेगी, लेकिन वैसे समर्थ 11 का प्रयास अच्छा यहां पे होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि समर्थ 11 की बात करें, सवेरे सवेरे जब दूसरा मैच खेले थे वो लोग तो हार का सामना करना पड़ा था। और पहले दिन जब समर्थ 11 खेली थी इसी ग्राउंड के ऊपर, सेकंड मुकाबला था, वहां पे उन्होंने मुकाबले को जीता था, उस प्रकार वाला मोमेंट है। और सामने वैसे करवट फाइटर्स की बात करें तो करवट फाइटर्स वैसे एक मुकाबला आज जीत चुकी है। उसके बाद अगर देखा जाए कल की बात तो कल करवट मुकाबला, तो ये मुकाबला उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाइट बॉल कल्पेश, जब पिछला मुकाबला यानी आज सवेरे दूसरा मुकाबला खेले थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी, क्योंकि श्रीराम कप में 2 बार मैन ऑफ द मैच हुए थे। एक कल्पेश जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, आज सवेरे दूसरा मैच जब चल रहा था तब अच्छी गेंदबाजी हुई उनकी ओर से। और एक और वाइड बॉल इस बीच, वैसे 2 वाइड कर चुके हैं। और जब 2 विकेट लिए गए थे तो हमारे डीजे वाले उमंग ने उनके लिए सलमान खान वाला गाना भी बजाया था। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर, बल्लेबाजी के ऊपर वहां पे रौनक और हिरेन उपस्थित हुआ है। रौनक के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, वैसे हिरेन डुंगरी यानी कि अपने होम विकेट के ऊपर जल्दी प्रमोट किया गया, कुछ उलट फरक किए गए बल्लेबाजी के ऊपर काफी। अगर करवट फाइटर्स की बात करें और ये खेला गया स्ट्रोक सीधे बल्ले से मिड ऑफ के ऊपर फील्ड किया गया, अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम जरूर किया गया। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन वहां पे गैप नहीं मिल पाई। वैसे पावर प्ले में देखा जाए तो 2 खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर है, उस प्रकार से एक एक्स्ट्रा कवर और एक वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर चिंतु है हमारे सामने ठीक। और फिर से एक बार वाइड बॉल, यानी कि शायद कभी कभी उस प्रकार के जब वाइड किए जाते हैं तो वहां पे गेंदबाज का कोई प्लान होता है। अब क्यों वाइड करते हैं वहां पे ज्यादा ऑफ टाइम के ऊपर वो तो पता नहीं, लेकिन शायद कोई प्लान हो सकता है। ये वाली फिर से एक बार वाइड बॉल इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर, वैसे देखा जाए तो देखिए अतिरिक्त रन ज्यादा चले जाएंगे, ये महंगा पड़ सकता है। एक और वाइड वहां से जुड़ता हुआ, उस प्रकार से टोटल 4 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, चारों रन वाइड के है, यानी कि बल्ले से अभी तक एक भी रन जुड़ा नहीं। और ये वाली गेंद अच्छी थी और फिर से एक बार वाइड करार दिया जाएगा। वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर वहां पे गेंद को रखने का प्रयास जरूर किया था, सीधा विकेट कीपर के पास गई है और वहां पे वाइड करार दिया गया, यानी 5वीं गेंद वाइड, 5वां रन यहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर क्रिक हीरोज के स्कोरर विवेक ने वहां पे ऐड कर लिया वाइड के रूप में। देखिए अतिरिक्त रन महंगा पड़ सकता है, जिस प्रकार से धूम्रपान जिंदगी के लिए महंगा पड़ सकता है। धूम्रपान से दूर रहिए या अतिरिक्त रन से दूर रहिए, ये वैसे क्रिकेट में महंगा पड़ेगा, धूम्रपान जिंदगी के लिए महंगा पड़ेगा। जनहित जारी मैसेज। और टॉप एच मैंने अभी अभी कहा कि ऑफ स्टंप के ऊपर काफी बाहर गेंद कर रहे हैं, वैसे वहां पे रौनक को फंसाने का प्लान बनाया जा रहा था और रौनक लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेलने के लिए गए, बल्ले का लीडिंग एज और कवर के ऊपर अच्छा कैच, यानी सफलता पहली अब कल्पेश के नाम। कल्पेश ने शुरुआत कर दी है विकेट की। थैंक यू टीचे। बाविन पटेल प्रस्थान कर चुके हैं, वैसे कुंभारिया से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के लिए एक अच्छा योगदान दिया है। आज किस प्रकार का बल्लेबाजी करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, फिलहाल वहां पे पहुंच चुके हैं।
देखिए भाविन को वो चीज याद करना पड़ेगा, अगर मैच को जीताना है तो 20 तारीख को इसी ग्राउंड के ऊपर अपनी टीम को वैसे चैंपियन करवाने में एक अच्छा योगदान रहा था। वैसे ग्रामीण लेवल का टूर्नामेंट आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। चिखली वैसे आर्या क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। नवसारी, वलसाड़, दमन डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया गया, वहां अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। डाउन द ग्राउंड इस बीच वहां पे चिंतू है, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर फील करेंगे, वैसे सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन करेंगे और टीम का तो वैसे वाइड के साथ अकाउंट ओपन हो चुका है। बल्ले का एक पहला रन जुड़ता हुआ, टोटल 6 रन, अब 1 विकेट जा चुका है। पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। तो फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहुत ही अच्छी गेंद, रफ्तार देखिए, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गेंद थी ये, वो भी 9, फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वाली गेंद। तो उस प्रकार से एक और डॉट गेंद करते हुए कल्पेश फिटनेस के सरताज। वैसे उम्र ज्यादा है लेकिन वहां पे दिल जो है बचपन का है अभी भी कल्पेश का। अच्छा स्ट्रोक इस बीच सच्चाई है, वहां पे गलती नहीं करेंगे मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर। बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी, वैसे वाइड के रन गए उसके मुताबिक अगर देखा जाए लेखा जोखा तो बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। टोटल 6 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 5 गेंद हो चुकी है। और फिलहाल इस बीच खेलना चाहते हैं अपने फॉलो थ्रू में, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से फील्ड करेंगे और अंपायर की ओर गेंद का इशारा था। उस प्रकार से पहले ओवर की एक सफल समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। 6 में से 5 वाइड के और 1 बल्ले का, लेकिन वहां पे जो 5 वाइड गए उसमें एक पॉजिटिविटी थी, क्या थी कि वहां पे विकेट लिया एक बहुत अच्छे बल्लेबाज जो गेंद को हवा में रखता है, हवा से बातें करवाता है, उस प्रकार का रौनक वहां पे भेजा था, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल यहाँ पे हिरेन डुंगरी और भाविन पटेल 6 रन अब टीम का स्कोर है। अब कल्पेश ने तो पहला ओवर पूरा कर लिया, अब दूसरे ओवर के लिए दूर वाले चोट से यानी कि हमारे मेगा स्पॉन्सर एंड से गेंदबाज जुड़ेंगे, यानी कि टेम्पल एंड से गेंदबाज तैयार है। बहुत ही बेहतरीन इस बीच जय बालदा कम से कम 9.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं। बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस, 4 विकेट लेने का उनके नाम के ऊपर रिकॉर्ड है और ये लीगल डिलीवरी हो जाएगी वहां पे सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है। यस ड्रसांग की बात करें विकेट कीपर के ऊपर, एक अच्छा वर्क करते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ हैट्रिक सिक्सर जरूर लगाए थे जब बल्लेबाजी कर रहे थे ड्रसांग। और ये वाली गेंद खूबसूरत आ गया है, हाफ वॉली के ऊपर लेने का प्रयास किया लेकिन संपर्क हुआ नहीं। चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी, मनमोहित कर देने वाली गेंदबाजी अब तक वहां से करते हुए गेंदबाज वहां पे जय बालदा। वैसे जय की बात करें एक आइकॉनिक प्लेयर है और सामने भाविन पटेल, वैसे ऑक्शन बेस से टूर्नामेंट एकलिन जी के हॉल में वहां पे ऑक्शन किया, पॉइंट वैल्यू के जरिए अपनी अपनी स्क्वाड बनाई गई, उनमें से सभी ये खिलाड़ी। फिर से एक बार वहां पे वैसे देखा जाए तो हल्का सा इशारा था लेकिन वहां पे देखा जाए तो शॉर्ट फाइनली के ऊपर गेंद को रोका गया, फील्ड हुआ, थ्रो हुआ, एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल अब 7 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो ओवर नंबर यहां से दूसरा प्रगति के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद, गुडलैंड स्पॉट से गेंद उछाल लेती हुई, वैसे थोड़ा सा लिफ्ट करवाया था एक गेंद को। वैसे अदनान स्वामी का एक सॉन्ग है, थोड़ा सा मुझे लिफ्ट करा दे, उस प्रकार वाली ये लिफ्टर बॉल सीधा वहां पे ड्रसांग के पास, डॉट बॉल। चेंज ऑफ पेस, इस बीच स्लोवर कर दी गेंद। देखिए गेंद को पढ़ना पड़ता है, गेंदबाज को देखना पड़ता है, जब से रनअप कर रहे हैं वहां से उसके हाथ को देखना पड़ता है, उसके दिमाग को पढ़ना पड़ता है, वो कौन सी गेंदबाजी करेंगे, उस प्रकार से अब गेंद के मेरिट के ऊपर स्ट्रोक खेलोगे तो मैच आप जीत पाओगे और बड़ा स्कोर भी आप वहां से वैसे मुमकिन कर पाओगे, लेकिन वहां पे उसके लिए मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है। और ये वाला स्ट्रोक अच्छा है, वैसे स्क्वायर कट कर दिया,
और गेंद चली गई वैसे पॉइंट गली की दिशा में बाउंड लाइन के बाहर। जीकेपीएल वाला एक लाजवाब स्ट्रोक चौका और वैसे हिरेन डुंगरी का स्ट्रोक था और 2 डिजिट में स्कोर। वैसे अंपायर की ओर से ओवर की समाप्ति की घोषणा की। 2 ओवर पावर प्ले के पूरे हुए, 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद करवट फाइटर्स आने वाली 36 गेंदों में 97 रन चाहिए, 97 चाहिए। देखा जाए तो अब तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। रन बनाने की जो चेष्टा है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी हिट यहां से लगाने से रोका जा रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पे बड़ी हिट के बिना ये मुकाबला जीतना मुश्किल है। वैसे चले बिना भभूति नहीं, चले बिना तंदुरुस्ती नहीं, बड़ी हिट के बिना मैच नहीं, उस प्रकार वाला ये मुकाबला है फिलहाल यहां से। क्योंकि 33 गेंदों में 96 रन चाहिए, स्कोर बड़ा है और गेंद कम है। अब वैसे देखा जाए तो ये जो फासला है उसे मिटाने के लिए बड़ा हौसला चाहिए। फिर से एक बार चढ़ वाली गेंद, यहां पर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया। बाएं हाथ से फील्ड करते हुए नजर आए खिलाड़ी वहां पे और अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया जा रहा है। जहां भी देखो वहां पे अच्छा फील्डिंग करते हुए खिलाड़ी नजर आ रहा है। वैसे एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस, शॉर्ट फाइन लेग, वैसे थोड़ा सा वहां पे फाइन खड़ा किया गया है। ये अच्छा स्ट्रोक है, यहां से कुछ रन जरूर जुड़ेंगे और वहां पे गेंद बहुत ही अच्छा फील्डिंग, क्या फील्ड किया गया। जय बालदा की ओर से रन बचाने का काम किया गया था और ताली बजी। और वहां पे देखिए अच्छा काम करोगे तो ताली बजेगी और अच्छा काम करोगे तो मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, एड़ी चोटी का चोर लाजमी है। वही काम करते हुए जय बालदा डी बाउंड लाइन के ऊपर और कल्पेश गेंदबाज और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। वैसे बल्ले को थोड़ा सा तिरछा किया था वैसे वहां पे दक्ष ने, लेकिन पीछे पेट्रोलिंग करते हुए वैसे सीमा रेखा के ऊपर फील्ड किया गया। ओवर की समाप्ति अंपायर महोदय वैसे वहां पे मयूर गोहिल वैसे बॉलर एंड के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर परेश पटेल फ्रॉम बिल्ली बोरा हमारे साथ टीवी अंपायर के रूप में, भाविक राणा यूट्यूब ऑपरेटर वैसे वहां पे चिराग महर और कैमरामैन के रूप में अच्छा वर्क हुआ है। वैसे देखा जाए तो सवेरे से राज पुजारी की बात करें, साहिल जामरे की बात करें या प्रेसित पाटिल की बात करें,
बहुत ही बेहतरीन विवेक क्रिकेट के स्कोरर के रूप में। और उमंग डीजे के बारे में तो कोई वर्ड्स नहीं है, उन्होंने नील के साथ क्या क्या गाने बजाए और इवेंट को मैनेज किया है। यहाँ से एसएमडी यानी श्री महालक्ष्मी डेकोरेशन उत्सव का जरूर आभार व्यक्त करेंगे और ध्रुति एलईडी स्क्रीन और श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के कमेटी मेंबर्स का दिल से आभार व्यक्त करेंगे, जिनकी ओर से पानी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई, एक खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड तैयार किया गया। वैसे दक्षिण गुजरात में एक ग्राउंड हिट हो चुका है और फिट हो चुका है, याद रखिएगा। बहुत बोलबाला है, वैसे बहुत जगह के ऊपर कमेंट्री के लिए हम पहुंचते हैं तो पूछा जाता है वो श्रीराम कप वाला ग्राउंड कौन सा था, अब लोग पूछेंगे कि जीकेपीएल वाला ग्राउंड कौन सा था। और इस बीच वहां पे खेला गया स्ट्रोक पॉइंट के ऊपर, फील्ड हुआ, थ्रो हुआ बॉलर एंड के ऊपर, लेकिन तब तक वहां पे एक सिंगल रन और छोड़ा गया। सिंगल के साथ यहां पे शुरुआत हुई है इस ओवर की। टोटल 16 रन 2 विकेट के बाद, 29 गेंद अब 92 रन, 29 बॉल 92 रन। बहुत बड़ा फासला है, उसे मिटाना पड़ेगा। और हल्के हाथों से फिर से एक बार वहां पे गेंद को पॉइंट की दिशा में धक्का दिया और वहां से रन पूरा कर लिया। तो वैसे दब के खेलोगे तो मैच जीत नहीं पाओगे, दबंग बनना पड़ेगा सलमान खान की तरह, तब जाके मुकाबला जीत पाओगे। सिंघम बनना पड़ेगा वहां पे अजय देवगन की तरह, तब जाके ये मुकाबला जीत पाओगे, उस प्रकार वाला फिलहाल यहाँ पे सिचुएशन है अगर देखी जाए तो। करवट फाइटर्स और इस बीच शायद मेरी बात सुनी है, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढा है वहां पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, डी बाउंड लाइन के ऊपर, कोई गलती हुई नहीं और वहां पे अच्छा कैच, यानी कि वैसे एक और विकेट का पतन हुआ। दक्ष वहां पे 3 रन बनाकर डगआउट की ओर जाना पड़ेगा। विकेट जय बालदा, डीजे उमंग। टोटल अब तक वैसे देखा जाए तो जीकेपीएल सीजन 6 के हमारे अगर यूट्यूब व्यूवर्स की बात करें तो 35,000 प्लस हमारे साथ व्यूवर्स जुड़ चुके हैं। तो यूट्यूब के दर्शक जो भी घर पर बैठकर ऑफिस पर बैठकर मैच का मजा लूट रहे हैं, उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे हमारे जीकेपीएल के सभी कमेटी मेंबर्स की ओर से और सभी हमारे स्पॉन्सर जिनका इस सपोर्ट जो मिला है वो सहकार से इस टूर्नामेंट को एक अच्छी तरीके से डिलीवर किया जा रहा है। तो फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर वहां पर जय बालदा विकेट निकाल चुके हैं, जिन्होंने अपने कोटे का दूसरे ओवर की शुरुआत कर दी है मेगा स्पॉन्सर एंड से। चेंज ऑफ पेस और वहां पे थर्ड मैन की दिशा में गेंद आ रही है, गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया गया, एक ने कही और दूसरे ने सुनी और वहां पे रन बचाए गए। वैसे देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, वहां पे इस प्रकार के फील्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। देखिए फील्डिंग किस प्रकार से किया गया, किसी ने मिस किया तो यहाँ पे वैसे श्री लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जो कलर और कॉम्बिनेशन था, जो खिलाड़ी का कॉस्ट्यूम था, वहां पे जो ग्राउंड का ग्रास था और गेंद का कलर, बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और ये ऑन ड्राइव है, वहां से भाविन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन करे भी तो क्या करे, जब समय साथ नहीं रहता तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके साथ जुड़ने से भी वैसे दूर भागती है, लेकिन समय जब साथ देता है तो यहाँ पे बल्ला घूमता है और रन जल जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन आगे बढ़ते हैं, जैसे टैक्सी और रिक्शा के मीटर चलते हैं उस प्रकार के रन चलते हैं, लेकिन यहाँ पे रन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। समर्थ 11 के गेंदबाज हावी हो चुके हैं, सम्मान दिया इस बीच हल्के हाथों से, वैसे पुश किया था, वहां पे पुश करके खुश करना चाहते थे लोगों को, लेकिन करे भी तो क्या करे, रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। तो फिलहाल यहां से वैसे देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति हुई है, 19 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। जो करंट रन रेट चलता हुआ 4.75 और रिक्वायर रन रेट के ऊपर नजर डालेंगे तो पर ओवर 22.25, 22.5 रन यहां से चाहिए। अब ये बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 24 बॉल 89 रन।
अब कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा, पहले हाफ के बाद फिलहाल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां पे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के कमेटी मेंबर्स पानी लेके, और जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स के ऊपर नजर जरूर डालेंगे। वैसे आखिरी मुकाबला चलता हुआ तेजस भाई पटेल उमर साड़ी, भावेश भाई पटेल कोचरवा, हर्षिल भाई पटेल ओरवाड़, नीलेश भाई पटेल बालदास, नेहल भाई पटेल सलवाव, निपुण भाई पटेल कलसर, पिनल भाई पटेल डूंगरी फड़िया, पिनाकिन भाई पटेल सरोंडा, समय भाई पटेल बलीठा, निर्मल भाई पटेल कुंभारिया, मेहुल भाई पटेल करवाड़, हितेश भाई पटेल गोइमा, विपुल भाई पटेल कोचरवा और निकुंज भाई पटेल डूंगरी फड़िया, ये हमारे कमेटी मेंबर्स हैं जिनके जरिए ये टूर्नामेंट वैसे 5 साल खत्म करने के बाद छठे साल में प्रवेश कर चुका है। 2 दिन पूरे हुए। ये टूर्नामेंट का पर्पस नीट एंड क्लीन है। वैसे समाज की सेवा करना, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, लेकिन जरूरियात है तो उसके लिए यहाँ पे सहायता की जाएगी। अगर मेडिकल क्षेत्र की बात की जाए, शिक्षण क्षेत्र की बात की जाए या अन्य क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ पे योगदान मिलेगा। तो कमेटी मेंबर्स के लिए जरूर एक बात कहना चाहूँगा, आपके दिमाग में सोच बना आज से 5-6 साल पहले और वो सोच को आपने रखा और स्पॉन्सर ने सपोर्ट किया, इसीलिए आपको दिल से आभार। आपको जन्म देने वाली माता के चरणों में वंदन, आपको जन्म देने वाली धरती को वंदन। इसी प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए और हमारे मुक्तेश्वर महादेव जो सामने है वो आप लोगों के साथ है और आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना। अब इनिंग ब्रेक है। अब यहां से कमेंट्री बॉक्स में मैं स्वागत करूंगा चिराग महर सर का। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सर। मुकाबले की ओर बढ़ने वाले 19 पे 3, 4 ओवर की समाप्ति और यहाँ से मुकाबला थोड़ा सा हाथ से फिसलता जा रहा है। करोड़ फाइटर्स को अब यहाँ से इक्का दुक्का नहीं, अब चौके छक्के के साथ ही डील करनी होगी, नहीं तो मुकाबला काफी दूर चला गया। अब ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे लेकिन सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। जिस प्रकार से समर्थ 11 ने जो आखिरी बल्लेबाजी की थी ना, वैसी दिखानी होगी आनंद और भाविन को, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और करोड़ फाइटर्स यहाँ से इस मुकाबले को अगर जीतना है तो मेहनत मशक्कत करो। ये खराब गेंद थी, ये नो बॉल है और वहां पे गेंद को भी छोड़ा गया। इसका मतलब यहाँ से रन कितने मिलने वाले हैं? ये नो बॉल, ये बीमर बॉल और ये बीमर बॉल है। ये गेंद काफी ऊपर थी, नो डाउट। क्या ये थर्ड अंपायर के बाद जाना चाहेंगे? डिसीजन पेंडिंग। इट्स नो बॉल। ये सीधा बॉल कितना ऊपर है? मैं अगर आप यहाँ से देख भी रहे हो ना, तो ये संपायर ने कहा नो बॉल, ये काफी ऊपर है और ये बाई के 4 रन मिलने वाले हैं, यानी सोने पे सुहागा। नो प्लस 4 5 रन। और वही आपका सर वो डायलॉग कि भरपेट खाना बिल नहीं चुकाना, ऐसे वाली वो गेंद होने वाली है। क्या उसका फायदा उठा पाएंगे? क्योंकि आपके लिए आप अपॉर्चुनिटी आई है तो उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करें, क्योंकि अब सोने का भाव भी बढ़ गया है सर, बहुत बढ़ गया है, तो वो करना पड़ेगा आपको उस गोल्डन मोमेंट को क्रिएट। बड़े स्ट्रोक की तलाश में गेंद हवा में, फील्डर आए लेकिन कैच किया जरूर है, लेकिन बल्लेबाज नहीं आउट होंगे। सिर्फ अब जब बात करते हैं नो बॉल की, खास करके फ्री हिट की गेंद की, तो सिर्फ रनआउट के रूप में आप आउट हो सकते हो, तो वहां पे दिमाग की बत्ती को भी चलाना चाहिए। जोड़ दूंगा नो बॉल में एक ट्वाइस ऑफ बॉल, हाँ, वो भी वो नया नियम आया अभी इस बार। बड़ा स्ट्रोक और ये छक्का नहीं, नौवा। व्हाट बैटिंग! ये चाहिए, ये आपको चार्जअप करने वाले हैं, क्योंकि भाविन जब तक है तब तक ये कह रहे हैं भाई मैं मुकाबला नहीं छोड़ने वाला हूं। व्हाट बैटिंग! क्या वो फ्लो था बैट का। 6 रन।
की बात की जाए स्कोर कार्ड पे लगे 32 रन। अब रिक्वायर्ड रन 21 का है, लेकिन भाविन अगर ऐसी बल्लेबाजी करते रहे तो ये मुकाबला हाथ में आ सकता है। लेकिन केविन पटेल अब तक महंगे साबित होते हुए। इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, गेंद को खेला, सिंगल बटोरा। इस ओवर की कहानी देखें, पहली गेंद सिंगल, फिर वो 5 रन, फिर सिंगल, फिर छक्का, फिर सिंगल। अब तक का स्कोर 33, लॉस ऑफ 3, और अभी भी 2 गेंदों का खिलाना शेष है। रिक्वायर्ड रन रेट वो 22 के ऊपर है, लेकिन निश्चित आनंद स्ट्राइक पे माफ कीजिए। ये फिर से नीचे रही है गेंद, खोद के निकाला जरूर है, एक के साथ 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और अभी भी जो इक्वेशन कह रहा है 19 गेंदे 74 रन, यानी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 25 के आसपास। अब लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर, 5 ओवर की आखिरी गेंद। गेंद हवा में है, फील्डर है, लेकिन क्या वो खराब फील्डिंग, वो कैच पे जाना चाहिए था भाई, दिमाग की बत्ती को जलाना चाहिए था। आप जगह पे खड़े रहे और गेंद ने आपको कह दिया टाटा बाय बाय, 4 रन चौका दीजिए। ओवर की समाप्ति 38 रन। प्लीज फिर से वही मंत्र को पढ़ूंगा, टाइम बचाइए, टाइम की ओर ध्यान रखिए, क्योंकि अब आप ये आदत डालोगे ना सर, तो ये आखिरी दिन बहुत मैं कहूँगा कि उसका फायदा होगा, क्योंकि आखिरी दिन ज़्यादा मैचेस है। तो आपको वो मंत्र पढ़ना चाहिए कि टाइम को बचाइए, डिसिप्लिन को बरकरार रखिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओवर नंबर 6, और अब गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज सात्विक है क्या? बॉलर कौन है? सात्विक। सात्विक। पहली गेंद छोटी गेंद थी, उस गेंद को खोटी बनाने की कोशिश, और जिस प्रकार से ये गेंद आउट ऑफ द पार्क। अब यहां से मोमेंटम चेंज हो रहा है। दिस टाइम फॉर करवट फाइटर्स, क्या वो बल्लेबाजी हो रही है, ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी। फिर से बड़े स्ट्रोक की दराज, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, कैच हो सकता है, और इस बार कोई गलती नहीं, विकेट। सात्विक आए और विकेट को लेते हुए, विकेट आता हुआ। पहली गेंद में छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ रखा, गेंद की जो स्पीड थी वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन रखा। बल्लेबाज उस गेंद को पहुंचाना चाह रहे थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद उठ के चली गई स्क्वायर लेग की तरफ, और इसी कारण वो विकेट आया, नहीं तो वो खाली क्षेत्र में गेंद चली जाती। 44 पे 4। अब यहाँ से मुकाबले को जीतने के लिए 24 के औसत से रन चाहिए, अभी भी 64, 16 गेंदे 64 रन, हर गेंद पे चौका 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 चाहिए अब। और रन भी देखिए कैसे बने हैं, 4 4 4, 44, 4 विकेट। न्यू मैन इन निशित। पहली गेंद, और इस गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क, 50 का आंकड़ा पूरा, 50 रन पूरे टीम करवट फाइटर्स के।
50 रन अब तक स्कोर कार्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को खेला, सिंगल बटोरते हुए एक एक के साथ कारवा आगे बढ़ेगा। स्कोर मूव्स ऑन 51, लेकिन रन चाहिए, रन चाहिए। और ये देखिए, यही वो ट्रॉफी है जिसके लिए दगदोजहद चल रही है। ये ट्रॉफी और हमारे स्मिथ थोड़ा सी चाय की चुस्की लेते हुए, सबको चाय पिलाने के बाद अब बाद में पी रहे हैं स्मिथ। और आड़े बल्ले से खेला, लेकिन इतना अच्छा स्ट्रोक नहीं, डॉट बॉल। रन नहीं लेना चाह रहे और भाविन कह रहे कि भाई दूसरे एंड से मुझे ही बल्लेबाजी करनी है। 13 गेंदे 58 की जरूरत। अब दोनों बल्लेबाज ये सोच रहे कि भाई जब राइटी का एंड है तो मुझे रखो और लेफ्टी का एंड है तो आप रखो। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, रन नहीं। इसका मतलब है 12 गेंदे 58 की जरूरत है, 12 गेंदे 58 रन। भाविन ऑन स्ट्राइक, बॉलर तैयार। और पहली गेंद हवा में है, कवर पे खिलाड़ी है, गलती नहीं करेंगे, विकेट। भाविन बैक टू द पवेलियन। ग्यारह गेंदे 58 की जरूरत है। मुकाबला तो वैसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई चमत्कार होगा? कि चमत्कार हो सकता है इस मुकाबले में? मेरे हिसाब से अगर बल्लेबाज सोचे तो हो सकता है। 11 गेंदे 58 रन। मेहुल भाई, अब मेहुल भाई आए, क्या मेहुल भाई छक्के चौके लगाएंगे? तो अब चौकों का तो कुछ काम ही नहीं मेहुल भाई, आपको लगाने होंगे सिक्सर। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, खेलने की कोशिश, डॉट बॉल, बिंदी गेंद। आखिरी 10 गेंदे 58 रन। 10 में 10 सिक्सर, 10 में 9 सिक्सर, एक चौका। डॉट बॉल। अब काउंट करना है कि कितने बॉल बचे हैं, सिर्फ 9 गेंदे बची है। जो आपने 7 ओवर में नहीं बनाया ना, 6.3 ओवर में, वो आपको आखिरी 9 गेंदों में बनाने हैं। इस बार गेंद पैरों पे थी, आशीर्वाद दिया चौके के साथ, 4 रन मिलने वाले, चौका।
औपचारिकता बाकी है सिर्फ 7 गेंदों की। आखिरी 6 गेंदे, 54 बने, 6 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदों में क्या होगा ये जरूर सोचना है। लास्ट 6 बॉल्स। हेलो प्लीज, फोन क्यों नहीं उठा रहे? आना है नहीं आना है बोल देना। अरे आना नहीं आना है वो बोल दे भाई, मैं कभी से कॉल कर रहा हूँ तेरे को। क्या करने का है? तो लेकिन मेरा सामान लेके आना पालघर से, फिर वो अरे फिर मेरा अरे लेकिन तू वो उधर से ही जाएगा ना, 4 रास्ते से, गोवाड़ा से आएगा तो 4 रास्ते से ही जाएगा ना। बोईसर से किधर जाएगा? फिर चिल्लर फाटा से। हाँ चलेगा, चल कॉल करता हूँ तेरे को। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद लेके। ओ अच्छा स्ट्रोक है लेकिन गेंद हवा में है। फील्डर, ओ व्हाट अ कैच, रनिंग कैच, विकेट आता हुआ। हुलुलु हुलुलु, हमारे डीजे हुलुलु हुलु हो गए। आखिरी 5 गेंदे, सात्विक दूसरा विकेट हासिल करते हुए। चलो सात्विक भाई थोड़ा सा जल्दी कीजिए। 5 गेंदे 54 रन। फिर से चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, गेंद हवा में है। फील्डर दौड़ रहे और गेंद को पकड़ नहीं पाएंगे, या पकड़ लिया, यस पकड़ लिया यहां से। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छा फील्डिंग। ये बिंदी गेंद, डॉट। आखिरी 3 गेंदे। और इस बार हेलीकॉप्टर को उड़ाया, गेंद हवा में है। फील्डर पहुंचे थे लेकिन कैच को गैदर नहीं कर पाए। अब यहां से औपचारिकताएं बाकी है 2 गेंदों की। धुलेटी का दिन कल है, आज मुझे लगता है आज नहीं हुआ, लेकिन कल आप सभी आएंगे मैदान पे। ये ओवर की समाप्ति और इस मुकाबले को जीत लिया है टीम यहाँ पे समर्थ 11 ने, वेल प्लेड समर्थ 11।